हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन पढ़ रहे थे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की वैल्यू निकालने की दो मेथड्स है। एक तो असेट्स वैल्यूएशन या नेट असेट्स मेथड भी कह सकते हैं, और दूसरी है अपनी इल्ड वैल्यूएशन मेथड। तो अपन पहले लास्ट क्लासेस में अपन ने असेट्स वैल्यूएशन मेथड के बारे में पढ़ा था कि शुरू में अपने कैसे नेट असेट्स निकालते हैं। तो असेट्स वैल्यूएशन में क्या होता है कि पहले अपने को नेट असेट्स निकालनी होती है, जो अपने लास्ट क्लास में पढ़ भी लिया था। अब नेट असेट्स निकालने के बाद में अपने को क्या है कि शेयर्स की वैल्यू निकालने के लिए, वैल्यू पर इक्विटी शेयर, एक शेयर की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास समस्या आ जाएगी, अपने पास दो कंडीशन आ जाएगी। एक कंडीशन तो ये हो सकती है व्हेन इशूड, यदि कंपनी के द्वारा ओनली इक्विटी शेयर इश्यू किए गए, व्हेन इशूड ओनली इक्विटी शेयर। और दूसरी कंडीशन आ जाएगी कि कंपनी इक्विटी शेयर के साथ में इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर दोनों इश्यू करेगी। भाई जब कंपनी ओनली इक्विटी शेयर इशू करती है तो अलग तरीके से वैल्यू निकाली जाएगी, और इक्विटी शेयर और साथ में प्रेफरेंस शेयर भी इशू करती है तो अलग तरीके से शेयर्स की वैल्यू निकाली जाएगी। तो पहले अपन बात करेंगे व्हेन इशूड ओनली इक्विटी शेयर्स। अब इसमें भी अपने सामने चार कंडीशन आ जाती है। कौन कौन सी कंडीशन आ जाएगी? भाई ओनली इक्विटी शेयर इशू किए गए कंपनी में, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसमें भी क्या होता है, जो इक्विटी शेयर इशू किए गए वो सेम फेस वैल्यू, सेम फेस वैल्यू एंड फुली पेड अप हो सकते हैं। एक कंडीशन तो ये आ जाएगी, जैसे मान लो 15,000 शेयर इशू किए कंपनी ने, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है। ए एक शेयर होल्डर है, उसको 5,000 शेयर दे रखे और 10 रुपए फुली पेड अप, 10 रुपए का एक शेयर की पेश वैल्यू 10 रुपए है और 10 रुपए ही फुली पेड अप है, ठीक है। और एक बी शेयर होल्डर है, उसको 5,000 शेयर दे रखे हैं, 10 रुपए फुली पेड अप है। और एक सी शेयर होल्डर, उसको 5,000 शेयर दे रखे और 10 रुपए फुली पेड अप है। यानी पेश वैल्यू जितने भी शेयर है कंपनी के पास है उनकी पेश वैल्यू सेम है और फुली पेड अप है। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है फेस वैल्यू तो डिफरेंट हो, डिफरेंट फेस वैल्यू बट फुली पेड अप। कैसे? एग्जाम्पल कंटिन्यू रखते हैं। कंपनी ने इश्यू किए 15,000 शेयर। अब 15,000 शेयर में 5,000 शेयर इश्यू किए 12 रुपए फुली पेड अप के हिसाब से, 5,000 शेयर इश्यू किए 10 रुपए के हिसाब से, और 5,000 शेयर इश्यू किए 8 रुपए के हिसाब से। हालांकि तीनों जो 12 रुपए के हिसाब से है, 10 रुपए के हिसाब से और 8 रुपए के हिसाब से, जो इनकी अलग अलग पेश वैल्यू है, हालांकि ये फुली पेड अप है, इन पर कोई बकाया नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट पेश वैल्यू। तो सेकंड कंडीशन होगी डिफरेंट पेश वैल्यू एंड फुली पेड अप। तीसरी कंडीशन हो सकती है पेश वैल्यू सेम हो बट पार्टली पेड अप। कैसे? इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू रखते हैं। 15,000 शेयर है, 5,000 शेयर है, ये सभी शेयर 10 रुपए सेम फेस वैल्यू के है। 15,000 शेयर, इनमें से 5,000 शेयर पर 8 रुपए पेड अप है, 5,000 शेयर पर हो सकता है 7 रुपए पेड अप हो, और 5,000 शेयर पे हो सकता है 5 रुपए पेड अप हो। इसका मतलब क्या है, 10 रुपए जितने भी शेयर है उनकी सेम पेश वैल्यू, समान पेश वैल्यू 15,000 शेयर की, लेकिन क्या है कि इस पर 8,000, 5,000 शेयर पर 8,000 रुपए पेड अप है। इसका मतलब 2 रुपए अभी अनपेड अप है, यानी 2 रुपए अभी बकाया है इस पे। बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, 7 रुपए पेड अप है, इसका मतलब 10 माइनस 7, 3 रुपए अनपेड अप है, और इस पर 5 रुपए पेड अप है, इसका मतलब 5 रुपए अभी इस पे बकाया है, ठीक है। चौथी कंडीशन क्या आ सकती है?
different face value and partly paid up. फेस वैल्यू भी डिफरेंट हो और फुली पेड अप भी नहीं हो। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू रख लेते हैं। जैसे मान लो 15,000 शेयर है, 5,000 शेयर की फेस वैल्यू मान लेते हैं 15 रुपए है, लेकिन इन पर 12 रुपए पेड अप है। बी कैटेगरी मान लेते हैं 10 रुपए का एक शेयर है, इस पर 8 रुपए पेड अप है। और 5,000 शेयर मान लेते हैं, इसकी 8 रुपए वैल्यू है, लेकिन इस पर 6 रुपए पेड अप है। इसका मतलब इससे 3 रुपए बका है, इस पर 2 रुपए बका है और इस पर भी 2 रुपए बका है। ठीक है, अब हम पहली कंडीशन की बात करते हैं, सेम फेस वैल्यू एंड फुली पेड अप शेयर्स। इसकी बात करेंगे पहले। तो पहले अपने को क्या निकालना होता है, पहले तो नेट एसेट्स निकाल लेते हो। नेट एसेट्स निकालने के बाद एक शेयर की वैल्यू निकालते हैं अपन। वैल्यू पहली कंडीशन में कैसे निकालेंगे, वैल्यू पर इक्विटी शेयर। कैसे निकालेंगे अपन, नेट एसेट्स। पहला काम अपन नेट एसेट्स निकालने का ही करेंगे। उसके बाद नेट एसेट्स में अपन करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का भाग देंगे तो अपने पास वैल्यू पर इक्विटी शेयर आ जाएगी। इसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिया जाएगा। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच 10 लाख। 10,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का है और टोटल कैपिटल हो गई 10 लाख रुपए की। कैपिटल रिजर्व 3,50,000, P&L अकाउंट 2 लाख, 6 लाख, 6% डिवेंचर्स 2 लाख के हो गए। बिल्स पेबल 20,000, क्रेडिटर 80,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन 90,000। फैक्ट्री बिल्डिंग है, मार्केट वैल्यू 6 लाख रुपए दे रखी है। प्लांट एंड मशीनरी 670, स्टॉक स्टोर WIP 8 लाख रुपए करंट वैल्यू दे रखी है। डेटर्स है 140 की करंट वैल्यू दे रखी है। बैंक है 180 और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है 10,000। चलो हल करते हैं इसको। तो पहले तो क्या करेंगे अपन, नेट एसेट्स निकालेंगे। स्टेटमेंट शोइंग नेट एसेट्स। अपन लेंगे फैक्ट्री बिल्डिंग, ₹4,50,000 रुपए की है और 6 लाख रुपए उसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है। 6 लाख रुपए तो मार्केट वैल्यू ले लेंगे 6 लाख रुपए। प्लांट एंड मशीनरी है प्लांट एंड मशीनरी 6,70,000 है, इस पर डेप्रिसिएशन है 90,000, ये हो जाएगी 580। इसके बाद में स्टॉक स्टोर्स WIP, इनकी करंट वैल्यू अपने को दी हुई है
वैसे 6,80,000 के और इनकी करंट वैल्यू 8 लाख रुपए, इसका मतलब 1 लाख रुपए प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, तो अपने को 8 लाख लेना है, करंट वैल्यू पे लेना है अपने को। और क्या दे रखा है, डेटर्स है 1,40 की करंट वैल्यू के और बैंक है 1,80। डेटर्स 1,40, वैल्यू वैसे 1,50,000 रुपए और इसकी करंट वैल्यू 1,40,000, इसका मतलब 10,000 रुपए बेड डेप्स है, अपने को करंट वैल्यू लेनी है। बैंक है 1,80। इसके अलावा अपने को नीचे दिया हुआ है कोष्टक में संपत्तियों के वसूली मूल्य दिए गए हैं, कंपनी की अब ख्याति 1,50,000 रुपए की, बैलेंस शीट में गुडविल की वैल्यू कुछ भी नहीं थी और अब रिवैल्यूएशन के बाद में 1,50,000 रुपए है, तो सीधी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, गुडविल अब है 1,50 की, अपने को गुडविल को रिवैल्यूएशन जो प्राइस है उस पर लेना है, टोटल हो जाएगा। और क्या रहा, 6,05,80, 11,80, 19,80, 20, 21, 20, 23, 24,50, 24,50,000 अपने टोटल असेट्स आ गई। इसमें से अपन लाइबिलिटी घटा देंगे, अपने पास 6% डिबेंचर्स है, वैल्यू भी देख लेंगे, और अपने पास बिल्स पेएबल है, अपने पास क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, डिबेंचर्स है अपने पास में 2 लाख के, बिल्स पेएबल 20,000, क्रेडिटर 80,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख, डिबेंचर्स 2 लाख के है, बिल्स पेएबल 20,000, क्रेडिटर 80,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2 लाख, टोटल लाइबिलिटी हो गई 2,20, 3, 2, 5 लाख, 24,50,000 रुपये से अपन 5 लाख घटाएंगे तो अपने पास नेट असेट्स आएगी 19,50,000। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को चाहे तो अपन लायबिलिटी साइड से भी अपन नेट असेट्स निकालते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस ले लेंगे, P&L अकाउंट ले लेंगे, इसके अलावा यदि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है वो ले लेंगे, इसमें से लेस कर देंगे, यदि कोई फिक्स्ड असेट्स है वो घटा देंगे, या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है वो घटा देंगे, तो अपने पास लायबिलिटी साइड से भी अपन नेट असेट्स निकाल सकते हैं। नेट असेट्स अपने पास आए 19,50,000 रुपए। अब वैल्यू पर इक्विटी शेयर, नेट असेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अपने पास 10,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है, तो वैल्यू पर इक्विटी से निकल 19,50, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000, ये आएगा 195 वैल्यू पर इक्विटी शेयर आ जाएगी अपने पास। ठीक है,